हेलो, नमस्ते, राम राम सभी साथियों को। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। भाई 21 तारीख को ग्रुप सी के जो जितने भी केस हैं उस पर लगभग 90% केसेस पर कल सुनवाई होनी है और वो आप सभी को पता है फाइनल सुनवाई होनी है। तो उनमें से कुछ पॉइंट है जो इन पे केसेस पे सुनवाई होनी है, या उसके अलावा एक दो एडिशनल पॉइंट और है और भर्ती से रिलेटेड, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो आपके मन में अभी फ़िलहाल चले हुए हैं। या फिर आप किसी दूसरी टीचर्स की वीडियो के नीचे, यूट्यूबर्स की वीडियो के नीचे, मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट करते हैं, उनका जवाब देने के लिए मैं अब आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले कल ही मैसेज किया था एक भाई ने मेरी वीडियो के नीचे कि बाकी ग्रुप के एग्ज़ाम आपके कब होंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है 18 तारीख को एग्ज़ाम हो चुके हैं जेई के। उसके बाद अब कोई फिक्स डेट नहीं दी गई है कि भाई उस तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। तो बाकी ग्रुप के एग्ज़ाम आप सभी को पता है 21 तारीख को फाइनल सुनवाई है ग्रुप सी के 90% केसेस पर। उनमें 56-57 भी शामिल है। उस पर भी चर्चा करेंगे कि कैंसिल होगा या नहीं होगा, कितने % चांस है, कौन कौन से फैक्ट हैं जो इसको कैंसिल करवाने की ओर में है, साइड में है, कौन से फैक्ट हैं जो कैंसिल करवाने की साइड में नहीं है। बाकी ग्रुप के एग्जाम देखो, सीधी सी बात है कि इस पर डिपेंड है 21 तारीख को। अभी तक उनके बारे में नोटिस आ जाता, अगर आपका मान लो 21 या 22 को पेपर होता या 20 को होता तो अब तक तो नोटिस आ चुका होता, या फिर आपका 25 को होता तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका होता, और हो सकता है किसी एग्ज़ाम की आपकी रोल नंबर की लिस्ट भी आ चुकी थी कि भाई ये बच्चे 4 गुणा की लिस्ट में फाइनल हुए हैं। परंतु अभी तक कोई मैटर नहीं है, क्योंकि सब 21 तारीख का वेट है, एचएससी को भी, सरकार को भी और सभी बच्चों को भी, कि यहाँ पर क्या होगा। उसके बाद ही भाई एक तो पोस्ट वाइज, ग्रुप वाइज, इन सब पर है केसेस, तो वो मामला सुलझेगा तभी तो ये करेंगे, या ये सोच रहे हैं कि हम ये जितने भी एग्जाम ले लें कहीं ना कहीं कैंसिल ना करना पड़ जाए हमें। ठीक है, तो इसलिए वो दिक्कतें चली हुई है। तो बाकी ग्रुप के एग्जाम 21 शाम को डिसाइड हो जाएंगे भाई, 21 शाम को डिसाइड क्या मामला आता है, क्या फैसला आता है, उसके बाद फिर 21 शाम को आपके एग्जाम फाइनल हो जाएंगे एचएससी की ओर से। सुनवाई किस समय होगी भाई? कल 21 तारीख को। ठीक है, आप सभी को पता है 21 तारीख को मैंने शुरू में बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, फाइनल सुनवाई है। 21 को सुबह ही आपकी क्या होगी, हियरिंग होगी, क्योंकि ये अर्जेंट में केस लगा हुआ है। जैसे ही कोर्ट खुलेगा, जैसे ही बेंच बैठेगी, तो शुरू में ही आपका नंबर आ जाएगा। शुरू के 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आपका आ जाएगा। अर्जेंट केस है तो आपका शुरू में नंबर आएगा, सुबह में आपकी हो जाएगी सुनवाई। तो ये भी अच्छी बात है कि ये नहीं है कि भाई हमारा केसेस का नंबर आएगा ही नहीं आएगा, तो ये आपके दिमाग से निकाल देना। टीजीटी वाला केस का और भर्ती का क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। 26 तारीख को इस मामले की सुनवाई होनी है कोर्ट में, और मैटर जो मोस्टली रुका हुआ है वो 5 नंबर, वैसे 2 केस हैं इस पर मैं आपको बताता हूँ, बट जो मैटर है वो 5 नंबर के एक्स्ट्रा नंबर पर रुका हुआ है कि भाई 5 नंबर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, उस पर है ये। तो 5 नंबर का मामला मेरे हिसाब से 26 को सुलझ जाएगा। 27 या 28 को आपका रिजल्ट आने वाला है, ये देख लेना भैया। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। अब आपके लिए भी बहुत जल्द खुशी आने वाली है भाई, टीजीटी वालों के लिए भी, जो ये बोल रहे थे कि हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। उठाना क्या है भाई, जब क्या आवाज़ उठाए जब मामला कोर्ट में है। ठीक है, अब तक जो मामला 56-57 में चला हुआ उस पर कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा था, क्योंकि पता है मामला कोर्ट में है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर थोड़ी सी अपनी बात उठाई और एचएससी को या फिर हाई कोर्ट को समझाई कि भाई आपको जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लेना होगा, तो इसलिए जब जाके हाई कोर्ट जागी है। अब यहाँ पे 27 से 28 को आपका रिजल्ट, मार्च के फर्स्ट वीक में। मैंने एक इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टीजीटी वालों की भर्ती जो हो जाएगी पूरी, वो टीजीटी की मार्च में फर्स्ट में होने वाली है, और वैसा ही होगा, याद रख लेना। बात आती है कि 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं आपको हर एक वीडियो में, जब भी कभी लाइव सेशन करता था, एक वीडियोज में यही बातें करता था कि भाई 5 नंबर का जो मैटर है, ठीक है, अब इतना पेचीदा हो चुका है कि वो, मैंने एक वीडियो में शायद ये लिखा था कि 70-30 का मामला लिख दिया था कि भाई 70% नहीं मिलेंगे, 30% मिलेंगे, ऐसा कुछ बताया था। तो उसके बाद आपके बहुत सारे कमेंट आए कि आपको शायद 5 नंबर मिल गए होंगे, या फिर आपको जॉब मिल गई होगी, इसलिए आप इसकी आवाज़ नहीं। भाई आप उनका केस जाके देखो, 75% का जो आरक्षण था, ठीक है, जो जेजेपी लेके आई थी इसको बिल को, जो वो भी क्या किया था, कैंसिल कर दिया गया था, और तो सरकार लेके आई थी। फिर क्यों कैंसिल किया? क्योंकि उसमें दम नहीं था केस में। सभी को पता है डबल रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे मामले, मैंने राजस्थान का केस बताया था एक वीडियो में, तमिलनाडु केस भी बताया था, बहुत सारे केस हैं। तो 5 नंबर का मैटर मुझे लग सकता है बंद हो जाएगा। अब जो होता है भाई देखो, अगर मिलते हैं तो फिर जेन्युइन को मिले, चलो ठीक है, सभी को मिलने चाहिए, बट वो जेन्युइन को मिलने चाहिए, नहीं कि बस ठीक है लड्डुओं की तरह बांट दो, ऐसे नहीं। तो ये है भाई 5 नंबर का मैटर। हो सकता है मेरे हिसाब से हट सकते हैं, ठीक है, पूरे चांस है।
और भाई हाई कोर्ट में पता चला जाएगा। 56-57 का क्या होगा, कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस वीडियोज़ में। पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़। ठीक है, तो 56 और 57 का मैं बताता हूँ, 4 पॉइंट बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको डीवी। भाई डीवी तो लास्ट में होती है, यहाँ पर कौन सी डीवी लेके आए हो? आपको पता होगा अभी जो 20 ग्रुप के एग्जाम हुए हैं उनका रिजल्ट आया है, फाइनल ज्वाइनिंग उनकी हो चुकी है। तो उनमें सभी ग्रुप में या फिर और जो आने वाले हैं ग्रुप में, उन सभी की क्या हुई, डीवी हुई। ये न्यूज़पेपर में भी आया, ये चेयरमैन ने बताया कि आंतरिक तौर पर उनकी डीवी चल रही है। अगर किसी ने डॉक्यूमेंट गलत लगा रखे हैं, जैसे कि फायर ऑपरेटर वालों ने ऐसे ही बनवा लिए थे डिप्लोमे वगैरह, तो उनको कैंसिल किया गया, उनका नंबर नहीं डाला गया, नाम नहीं डाला गया रोल नंबर लिस्ट में वगैरह में जो भी है, तो वो आंतरिक तौर पर डीवी हुई। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे उनको चेक किया बाई HSC। ठीक है, उसके बाद उसके, ताकि भाई किसी चार गुणा में किसी बच्चे का या फिर जिसमें नंबर आना था उसका हक ना मरे, तो वो पहले से इसकी डीवी चल रही है, ताकि वो बच्चा अगर फ्रॉड है तो पहले से बाहर निकल जाए, डीवी में आगे तक जाए ना। तो एक तो ये मैटर था। और 56-57 में ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। बता दो भाई 56-57 में कोई आंतरिक डीवी हुई हो तो किसी की, कोई बच्चा निकला हो, नहीं निकला, तो ये सबसे बड़ा केस है। दूसरा है पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज। पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज, यहाँ पर आपको पता है ग्रुप वाइज लिया गया था 56 में। अब बात चल रही है कि पोस्ट वाइज लेना चाहिए या फिर किसी और, अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे बनाई गई है। तो ये भी एक मैटर है। अगर सरकार, मुझे लगता है कि सरकार, सीधी सी बात है कि जो HSC है जो पॉलिसी में, वहाँ पर पोस्ट वाइज है, तो पोस्ट वाइज के चांस है पूरे पूरे। तो और आपको देखा होगा पोस्ट में बहुत सारी कैटेगरी ऐसी थी, ठीक है, 56-57 में, जिनमें अगर पोस्ट के हिसाब से 4 गुना करें तो बच्चे नहीं थे। ठीक है, 56 में भी था एक कैटेगरी और 57 में भी थी, तो इस तरीके से ये भी गलत था। दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर आपको पॉइंट बताता हूँ मैं, रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, इस रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत भी आपका भाई देखो बहुत बड़ा मैटर है, बार बार रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज हो रही है 4 गुना के लिए, आपको सभी पता है। तो वो भी किसी की कट ऑफ ज़्यादा हाई जा रही है, SC BC की ज़्यादा जा रही है मुकाबले जनरल के, तो वो भी एक मैटर है। और सबसे बड़ा मैटर आपको पता है, चौथा पॉइंट, 41 क्वेश्चन जो थे वो रिपीट थे भाई। अब रिपीट थे तो भाई पहले तो 57 हुआ था। ठीक है, पहले तो ग्रुप 57 हुआ, होना था 56, हुआ था 57, फिर उसके बाद कहाँ पे हुआ 56, तो कैंसिल तो 56 को करो, क्योंकि भाई ग्रुप यहाँ पर तो रिपीट हुए हैं, यहाँ पे तो नहीं हुए भाई। ये देखो, अब जो उनके पॉइंट देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है भाई, इसके क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए थे। मान लो आपको 56-57 दोनों में, आप दोनों का एग्जाम दिया, दोनों एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे? आपने दोनों का एग्जाम दिया, अब आपने किसी से बात कर ली कि भाई मैं 56 में अच्छी पोस्ट, मेरा यार पेपर करवा दे। उसने कहा भाई देख ऐसे तो पेपर नहीं करवा सकते, ठीक है, आपका 57 में है। हाँ, वो बोला कि हाँ 57 में भी दूंगा मैं एग्ज़ाम। तो बोला 57 का आप अच्छे से पढ़ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आते हैं या नहीं आते, आपका 56 में होना है। तो फिर क्या करो भाई, 57 का पेपर देने, और 57 के पेपर जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन सारे को पढ़ जाना, क्योंकि उसमें से हम 40-45 नंबर क्वेश्चन रिपीट करने वाले हैं। आप 40-45 नंबर दूसरे बच्चों से, अदर से ऊपर चले जाओगे। सीधी सी बात है, इतने बच्चे ज़्यादा थे नहीं कि आप, ठीक है, 10 लाख बच्चों में से 6,000 छाँटने वाले हो, तो उसका नंबर तो ऑटोमेटिक आना था। केवल 12,000 बच्चे छाँटने थे, 12,000 के आसपास। और आपको पता है 30,000 के आसपास बच्चे एग्ज़ाम दिया था, 30 या 37,000 जो भी थे। तो ये एक दूसरे से, दोनों धांधली के एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे। अगर ऐसा है तो दोनों कैंसिल होंगे, ठीक है। और भाई देखो ना, तो अब आप बहुत सारे कहेंगे भाई आप कैंसिल चाहते हो, आप हो सकता है आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। भाई मेरे दोनों एग्ज़ाम अच्छे हुए थे, मैंने 56 भी दिया था, 57 भी दिया था, तो ऐसा नहीं है। और ना मेरा 5 नंबर से कोई मैटर है, ना मैंने कभी 5 नंबर लिए हैं, मुझे 5 नंबर मिलते हैं, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये सब वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और शाम को मिलते हैं लाइव आपको फिर से। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद।